हेलो डियर स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसका एक लेक्चर अपना क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। और उसके बाद में देखो, इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप पीछे बैक में जाइए अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, पावर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। और वहां से इसका जो बेसिक है उस बेसिक को आप पढ़ लीजिए। आज अपन यहाँ पर बात करेंगे किसके रेस्पेक्टिव, अपन बात करेंगे मोल के रेस्पेक्टिव। किसके रेस्पेक्टिव? मोल के रेस्पेक्टिव अपन बात करेंगे। एक्चुअली में मोल होता क्या है? मोल एक्चुअली में यहां पर होता है द अमाउंट ऑफ substances, the amount of substances which contain as many particle as present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम, या यहां पर कई बार आइसोटॉप है वो भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है। यानी कार्बन 12 के 12 ग्राम के अंदर, या कार्बन 12 के 1/12 जो पार्ट है, ठीक है, उसके कंपेरेटिवली जो भी एलिमेंट है उसका जो मास होता है उसको अपन एटॉमिक मास बोलते हैं। यहाँ पर मोल के रेस्पेक्टिव अपन बात करते हैं तो यहाँ पर अपन बोलते हैं कि कार्बन 12 के जो 12 ग्राम है उससे बना हुआ कोई जो सब्सटेंसेस है उसको अपन क्या बोल देंगे, जो उसका अमाउंट होगा उसके कंपैरिजन में, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, मोल बोल देंगे। ये डेफिनेशन है, कहीं आपको रिटन में आपको देनी हो तो आप दे सकते हो इसके अंदर में, बट इसका कोई यहाँ पर ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा। हाँ, मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो ये है, आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, हमारे जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को अपन किस तरीके से डील करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1 मोल। और बेटा 1 मोल होता है वो किसके इक्वल होता है, Na के इक्वल होता है। और Na यहां पर क्या है, Na यहां पर है एवोगाद्रो नंबर, और एवोगाद्रो नंबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा इसको क्या करना है, लर्न रखना है। अब देखिए मोल्स है, मोल को अपन डिनोट करते हैं एन के थ्रू। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? फाइंड आउट करने के लिए अपन यूज में लेंगे एन इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी दिया गया भार और उसका अणुभार। दिए गए भार में अणुभार को अपन डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। दूसरा, एन इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। यानी जो भी आपको वॉल्यूम दिया हुआ है उसमें 22.4 से डिवाइड करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, मोल्स की होगी। नेक्स्ट, गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na, यानी गिवन पार्टिकल्स है तो अपन उसको Na से डिवाइड कर देंगे। डियर स्टूडेंट, आपके माइंड में आ रहा होगा यहाँ पर ये पार्टिकल एक्चुअली में होता है क्या। पार्टिकल का मतलब एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना है। क्वेश्चन में आपको कहीं पर ग्राम, किलोग्राम इस तरीके से वेट दिया हुआ है तो जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है उसको यूज में लेंगे। कहीं पर वॉल्यूम दिया हुआ है मिलीलीटर, लीटर, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अपन इसको यूज में लेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन में एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये चीजें गिवन में हैं तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग इस फॉर्मूले को अपन यूज में ले लेंगे। अब देखिए इसका एप्लीकेशन अपन में 2-3 आपको एग्जांपल लेकर इसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आपको दिया कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट,
50 ग्राम आपके पास में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है और इसमें मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो गिवन वैल्यू कितनी है आपके पास में, 50 है, तो एन ये हो गया 50 अपॉन इसका मोलर मास कितना होता है, 100 होता है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया था। तो यहां पर क्या हो गया, 0.5 मोल आ गया। नेक्स्ट दैट सपोज आपको दे दिया 36 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। तो गिवन वैल्यू क्या है 36, तो एन अपने को फाइंड आउट करना है। 36 अपॉन भाई इसका मॉलिक्यूलर मास कितना था, 18 था, 18 से डिवाइड करो, यहां पर क्या हो जाएगा आपका 2 मोल्स आ जाएगा, ठीक है। यानी ये पहला फॉर्मूला आपका यहां पर क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। तो देखिए नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर में, नेक्स्ट अपन ले लें। तो नेक्स्ट देखो आप यहां पर मैंने आपको दे दिया इसके अंदर में, थर्ड में ऐसा ले लेता हूं, मैंने ले लिया 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहां पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया कुछ भी लिखा हो सकता है। यहां पर ये जो लिखा हुआ इससे हमारे को कोई मतलब नहीं है, ये मोह माया है, इसको छोड़िए। मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो गिवन वॉल्यूम कितना हो गया, गिवन वॉल्यूम आपके पास में ये हो गया 11.2 और इसको इससे डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 0.5, क्लियर। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर में पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में मैंने आपको बताया था क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। तो देखिए इसके अंदर में मैं ले लूं, इसके अंदर में फोर्थ वाला 3.02 इंटू, चलो यहां पर आप ये ले लो 1 ले लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा, इंटू 10 टू की पावर 23 सोडियम एटम। इसमें मोल्स फाइंड आउट करने, देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ, एटम लिखा हुआ, ठीक है। इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा यूज करना आप समझ गए होंगे। एन कितना हो जाएगा, इंटू 10 टू की पावर 23, एन की वैल्यू कितनी होती है 6.02 इंटू 10 टू की पावर 23। चलिए कीजिए, यहां पर वही आ जाएगा आपका 0.5 मोल, कितना आ जाएगा 0.5 मोल आ जाएगा, ओके। तो एक सिंपल तरीका हो गया हमारा मोल्स को क्या करना, फाइंड आउट करना। अब देखिए यहाँ पर तीनों जो फॉर्मूले अपन ने अभी भी पढ़े हैं उनको अपन क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे, और कोरिलेट करने के बाद में अपन क्या करेंगे, कुछ जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके रेस्पेक्टिव डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनका कोरिलेशन देखो, कहीं पर आपको वेट दिया हुआ है यानी उसका भार दिया हुआ है, इधर मैंने ले लिया इसका मोल ले लिया, और यहां पर मैंने इसका क्या ले लिया, वॉल्यूम ले लिया, आयतन ले लिया, और यहां पर मैं ले लेता हूं पार्टिकल। अब इनमें क्या कोरिलेशन होगा, देखो अभी अभी अपन क्या कर रहे थे, वेट से मोल फाइंड आउट कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे भाई, भाई आप डिवाइड कर रहे थे मोलर मास, अणुभार से डिवाइड कर रहे थे। तो अब देखिए अगर मोल दिया हुआ है आपको क्या करना है, उसका वेट फाइंड आउट करना है, उसका क्या करना है, वेट फाइंड आउट करना है, तो आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम आपका गिवन था और आप मोल्स फाइंड आउट कर रहे थे, तो वहां पर क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे 22.4 लीटर से, ठीक है। अब इससे अगर ये आपको फाइंड आउट करना हो तो वही तरीका, मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर से। अब देखो पार्टिकल से आप क्या निकाल रहे थे, मोल्स निकाल रहे थे, तो डिवाइड कर रहे थे किससे, एन ए से, मतलब किससे, आवोगाद्रो नंबर से कर रहे थे, ठीक है। तो आपको मोल्स से क्या निकालना है, पार्टिकल्स निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर दो किससे, एन ए से। डियर स्टूडेंट ये कोरिलेशन हो गया, और इस कोरिलेशन से अपन क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, यानी उन क्वेश्चंस को डील करने में ये जो हमारे पास में कोरिलेशन है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। चलिए अपने एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर में, और क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल एटम इन 9.8 ग्राम H2SO4। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हो गया। थोड़ा शॉर्ट में ले लेता हूं, यानी क्या है H2SO4, कितनी वैल्यू है 9.8 ग्राम। ठीक है, और इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है टोटल एटम, ये फाइंड आउट करना है, ये अपना क्वेश्चन है। तो देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए आप, इसके अंदर में एटम दिया हुआ है, यानी पार्टिकल की बात कर रहा है। गिवन क्या, यहां पर देखो ग्राम है, यानी ये चीज दी हुई। ठीक है, अब हमारा यहां से चलेंगे, पहले मोल फाइंड आउट करेंगे। चलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मोल को फाइंड आउट करते हैं। गिवन वेट कितना है 9.8, और H2SO4 का बेटा मोलर मास कितना होता है, कितना होता है, हाँ वेरी गुड, वो होता है 98, यानी 0.1 मोल। हमारे पास में मोल आ गया, यानी ये वाली चीज आ गई, अपन यहां पर आ गए। अब हमारे को यहां से आना है यहां पर, यहां से यहां पर आने के लिए अपने को क्या निकालना, इस क्या करना पड़ेगा, Na से मल्टीप्लाई। देखो अगर आप Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में एटम्स नहीं आएंगे, मॉलिक्यूल आएगा। क्या आएगा, मॉलिक्यूल आएगा। और मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं बोल दूं कि मेरे पास में मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, वो आ जाएगा 0.1 Na। चलिए फिर अपने को निकालना है एटम। देखो यहां पर हमारे पास में अगर 1 मॉलिक्यूल हो, मॉलिक्यूल कितना हो, अरे मॉलिक्यूल कितना हो, 1 हो, तो एटम कितने हो जाएंगे, 2 + 1 + 4 = क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। ठीक है, टोटल 7 हो गए। अब देखो यहां पर एक में इतना है तो 0.1 Na में कितना होगा, सीधी सी बात है, ऑब्वियसली अपने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.1 Na × 7, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 0.7 Na। ओके डियर स्टूडेंट, अब ऑप्शन में देखना, ऑप्शन में अगर Na दिया हुआ है तो ये आपका आंसर हो गया, और Na नहीं दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर Na की वैल्यू को पुट करके उसको सोल्व किया हुआ है, यानी 10⁻23 दिया हुआ है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 × 6.02 × 10⁻23, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दैट इज क्लियर, यानी ये हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी अपन बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन, जहां यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चन की अपन बात करें तो देखो क्वेश्चन अपना है वो है विच कंटेन लिस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, लिस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, अब देखिए इसके अंदर में कुछ ऑप्शन में दिया हुआ आपको 1 ग्राम ऑफ CO2, बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1 ग्राम ऑफ N2, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 1 ग्राम ऑफ O2, और डी ऑप्शन में दे दिया मैंने 1 ग्राम ऑफ H2। ओके, हमारे इससे क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूल्स, यानी क्या पूछ रहा है, पार्टिकल्स, और गिवन यहां पर क्या दे रखा है, वेट, यानी पहले अपने को इसका मोल्स निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, मोल्स। मोल्स निकालते हैं, चलिए मोल्स निकालिए, इसके अंदर में मोल्स निकालो। 1/44, यहां पर कितना हो जाएगा, 1/28, 1/32, और ये हो जाएगा 1/, ये मोल्स आ गए। अब देखो मॉलिक्यूल्स, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, Na से, ये भी क्या हो गया Na, और ये भी आपका Na, और ये भी क्या हो गया, Na हो गया। ये मेरे पास कुछ वैल्यू आ गई, और बेटा इसको वैल्यू को आप चेक करेंगे यहां पर, तो देखो
इनमें कंपेयर कीजिए आप, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो इसमें डाउन वाली वैल्यू जितनी हाई होगी उसका आंसर क्या होगा, इतना उतना स्मॉलेस्ट आएगा। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, ये लिस्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर मॉलिक्यूल सबसे क्या होंगे, कम होंगे। चलिए यहाँ पर लगते हैं क्वेश्चन और कर लेते हैं, हाईएस्ट कहाँ पर होगा, ये यहाँ पर आपको हाईएस्ट मिलेगा। यानी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन इसी तरीके से डिजाइन किया हुआ होगा, उसमें या तो लिस्ट मॉलिक्यूल पूछेगा कि सबसे कम मॉलिक्यूल किसमें है, या फिर मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स पूछ लेगा, यानी सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसमें है। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ से हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा आगे चलते हैं अपन, और नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन होता है उसके रेस्पेक्टिव अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। वो अपना क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन, देखो पहले सबसे पहले मैं ले रहा हूं यहां पर, ले लेता हूं मैं कुछ, क्या ले लो भाई, हाँ 9.5 ग्राम ऑफ PO4 -3 आयन, ठीक है। इसको अपन इधर सोल्व करेंगे। नेक्स्ट मैं ले लेता हूं यहां पर कुछ 90 ग्राम ऑफ NH4+ आयन, ये कुछ आयंस दे दिया। देखिए इनमें सिंपली अपन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रीवियस लेक्चर में अपन क्या कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर में आप जाकर देख लीजिए। देखो गिवन क्या है, ग्राम है, पूछ रहा है आपसे पार्टिकल है, तो सबसे पहला काम तो अपना ये रहेगा, इसमें मोल्स अपन क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो मोल्स फाइंड आउट करेंगे तो यहां पर देखो n = 9.5 अपॉन यहां पर 95, 0.1 मोल आ गया। चलिए इधर भी अपन क्या करते हैं, मोल्स फाइंड आउट कर लें, ठीक है। चलो सबसे पहले इसका एटॉमिक मास देखो, यहां पर 14 + 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट n = क्या हो जाएगा, 90/18 = कितना हो जाएगा, 5, यानी इसमें हमारे पास में क्या आएंगे, 5 मोल आ गए। अब देखिए PO4 -3 के अंदर प्रीवियस लेक्चर में प्रोटॉन कितने बताए थे मैंने, 47, ठीक है। न्यूट्रॉन बताया था 48, और इलेक्ट्रॉन कितना बताया था, 50 बताया था। ओके चलिए इधर चलते हैं अपन। तो अपने को क्या देना है यहाँ पर, प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, 0.1 n। पार्टिकल्स में अपन आते हैं, पार्टिकल्स में आते हैं तो अपन क्या करते हैं, NS से मल्टीप्लाई करते हैं। वही एटम वाले क्वेश्चन को देखिए आप, सबसे पहले उसमें मॉलिक्यूल्स निकाला था, और मॉलिक्यूल्स को अपन किससे मल्टीप्लाई किया था, जो भी उसके अंदर जो एटम्स थे उसे मल्टीप्लाई किया था। ये हमारे पास में क्या आ गया, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, 47, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 47 से, यानी आपके पास में जो आंसर कुछ आएगा वो इस तरीके से आएगा, वो हो जाएगा 4.7 n, ठीक है। तो अब यहां से ये चीज भी आपके समझ में आ गई होगी। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 4.8 Na, और इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 n। ओके दैट इज क्लियर। अब देखिए यहां पर अपन देखते हैं इसके अंदर में NH4 के अंदर, यहां पर प्रोटॉन हमने कितने निकाले थे, वहां पर प्रोटॉन निकाले थे 11, ठीक है। और 11 प्रोटॉन निकाले थे, तो देखो प्रोटॉन, यही फंडा अपन यहां पर लगाते हैं, मोल्स 5, फिर अपन इसको किससे मल्टीप्लाई किया, Na से, और फिर अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो 55 n। फिर देखो अपन ने यहाँ पर न्यूट्रॉन्स देखे थे, न्यूट्रॉन्स हमारे पास वहां पर कितने आए थे, 7 आए थे, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो देखो न्यूट्रॉन हमारे कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये ले लो 5 × Na × 7, यानी 35 n। अब न्यूट्रॉन हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन,
और वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी आई थी, वो आई थी 10। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 5 Na इंटू 10, तो कितना हो जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है, 50 Na। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो मोल कंसेप्ट को अपन यूज करके मोल्स अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, एटम्स फाइंड आउट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे, और इसका जो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप सीधे जाइए यूट्यूब पे, वहाँ पर सर्च कीजिए पावर ऑफ केमिस्ट्री, वहाँ पर आपको डिटेल में पूरी वीडियोस मिल जाएगी। बेस्ट ऑफ गुड लक।